एमराल्ड में सबसे बढ़िया कलर होता है ग्रीन। सेकंड पे लिखिए स्लाइटली ब्लूइश ग्रीन। अगला लिखिए स्ट्रांगली ब्लूइश ग्रीन। फिर आप लिखिए स्लाइटली येलोइश ग्रीन। स्लाइटली येलोइश ग्रीन के बाद लिखिए स्ट्रांगली येलोइश ग्रीन। हाँ जी उषा मैम। हाँ जी सर। आ रही है ना आपको मेरी आवाज? हाँ आ रही है। श्योर। मैं अभी के लिए वैसे सबको म्यूट रखा हुआ है, जब भी आपने कुछ पूछना हो तो अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है। सर ये भाई रिपीट कर दोगे फिर से सारे कलर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सारे कलर एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, प्लीज नोट कर लीजिए। पहला है ग्रीन, सेकंड है स्लाइटली ब्लूइश ग्रीन, फिर है स्ट्रांगली ब्लूइश ग्रीन, फिर स्लाइटली येलोइश ग्रीन, फिर आ रहा है स्ट्रांगली येलोइश ग्रीन। मैं कुछ इमेजेस आपको अभी दिखा देता हूं, उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा मैं क्या चीज कहना चाहता हूं, तो उससे आपको बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा। भैया। हाँ जी बिल्कुल। भैया इसकी प्राइसिंग के बारे में आप बता सकते हो, जैसे कि जो जितना बेटर है उसकी प्राइस क्या, रेंज क्या तक? जेमस्टोन्स और डायमंड में ना थोड़ा सा फर्क रहता है जावर भाई। जब प्राइसिंग की बात करते हैं ना, तो आप तो जेमस्टोन से कोर्स में है, ठीक है ना, तो हम लोग इसकी वैल्यूएशन की क्लास करेंगे, तो ये वर्बली कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी बात, इसके लिए जितने स्टोन्स हम भी दिखाएंगे ना आपको कोर्स में, वो भी कम है। मैं बहुत ओपन बात बता रहा हूँ। पन्ने के अंदर और कोई भी जेमस्टोन के अंदर कोई रैपरपोर्ट नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है कि ये कलर है, ये क्लैरिटी, ये कट है, ये पॉलिश है, ये सिमेट्री, ये रैप होगी, इतना % डिस्काउंट मिल जाएगा आपको मार्केट में। कोई सिस्टम नहीं है, ये नजर का खेल है। और जो पन्ना मैक्सिमम बिकेगा आपका, वो एस्ट्रोलॉजिकल रीजन से बिकेगा, तो मैक्सिमम जो बिकता है 5-6 हजार, 7 हजार, 8 हजार के भाव तक बिकता है, वो आप पकड़ लेंगे। और जैसे ही आप ऊंचे में जाते हैं, अब ऊंचे में भी ना कैटेगरी होती है, सुपीरियर क्वालिटी की भी अलग कैटेगरी है, मीडियम क्वालिटी की भी अलग कैटेगरी है। जो हम लोग खरीदते बेचते हैं जाहुर भाई, वो 99% कमर्शियल क्वालिटी होती है। कमर्शियल मतलब हल्की क्वालिटी, हल्की, कमर्शियल मतलब हल्की क्वालिटी। जी जी। तो ये चीज हो जाती है। तो अब वैल्यूएशन वर्ड इसके साथ ऐड करना थोड़ा मुश्किल है, बट मैं ये जरूर कह सकता हूं, अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर कोई पन्ना, लेट्स कीप ऑल द अदर फैक्टर कांस्टेंट, कलर को छोड़ के क्लैरिटी, कट, इंक्लूजन, सारी चीजें एक जैसी है सारे पन्नों में, और कलर अलग अलग है, तो जो ग्रीन पन्ना है अगर वो 100 रुपए का है, तो स्ट्रांगली येलोइश ग्रीन वो आपका 20 का भी आ सकता है, 35 का भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन एंड दी स्टोन व्हेन वील हैव अ लुक जी। कि पन्ने के अंदर सबसे बड़ी जीत क्या है? सबसे बड़ी जीत ये है कि पन्ने का कलर अच्छा हो, पानीदार हो, और उसमें काला छींटा ना हो। पन्ना आने को 50 रुपए कैरेट भी आएगा जाहुर भाई। अभी माइंस के बारे में बात करेंगे तो हम इसको बेसिकली इंडियन एमराल्ड जो होते हैं अजमेर से जो निकलते हैं, सपोटा कहते हैं कई लोग इसको, कच्चा पन्ना कहते हैं कई लोग इसको, अलग अलग नाम से बुलाते हैं इसको, कई लोग इसको ओपेक एमराल्ड कहते हैं।
तो जो आप एमरल्ड्स की बात कर रहे हैं तो वो तो मार्केट में उतर कर ही समझ आएगा समझ काफी अच्छे से, अगर आप समझना चाहें। हाँ, बेसिक आइडिया आपको कोर्स में हो जाता है, वर्बली कुछ नहीं हो सकता है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ओके भाई, जितना काम वर्बली हो पाएगा मैं पूरा कवर करूंगा इन 3 स्टोन्स के लिए, ठीक है। ठीक है, थैंक यू भाई। अब मैं आपको कुछ एमरल्ड्स के स्टोन्स दिखाता हूं। अब आप एक छोटी सी इमेज देख सकते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6, ये 6 पीस एमरल्ड है, पर तीनों का कलर सेम है। क्लैरिटी को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, शेप को भूल जाओ, क्या कलर सेम है? नहीं है। आपको मैं एक एमरल्ड दिखा रहा हूं, वो येलोइश ग्रीन है, देख रहे हैं आप? थैंक यू, सॉरी। आप ये देख सकते हैं, ये आपका येलोइश ग्रीन है। अब आपको यहां पर देखिए, ये थोड़ा बहुत यहां येलोइश ग्रीन लग रहा होगा, वैसे नहीं लग रहा। अब इस स्टोन के अंदर, और अब मैं फिर से एक स्टोन दिखा रहा हूं, ये स्टोन में फर्क है ना? है दोनों पन्ने ही, है दोनों पन्ने ही, बट अब पन्ने में जो मेन कलर है वो है ग्रीन, वो है तो ग्रीन, पर सेकेंडरी कलर क्या आ रहा है? पहली बात, सेकेंडरी कलर कभी आना ही नहीं चाहिए। अगर सेकेंडरी ब्लू आ रहा है फिर एक्सेप्टेबल है, पर ब्लू कितना आ रहा है? क्या वो ऐसा ब्लू तो नहीं बन रहा? मैं आपको एक बार स्क्रीन पे दिखाता हूं। क्या वो आपका यहां देखिए, ये देखिएगा, इसमें ब्लूइशपन देखिए कितना है, ऐसा ब्लू तो नहीं बन रहा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दी एमरल्ड बिफोर बाइंग इट। क्या होता क्या है कि 90% केसेस में लोग एमरल्ड जब खरीदते हैं वो बस इसीलिए खरीद लेते हैं कि वो एमरल्ड है और दिखने में अच्छा लग रहा है, ले लो। बट अगर आप कभी एमरल्ड की मार्केट को स्टडी करें, कभी आपको चांस मिले कि आप जब भी अब जयपुर जाएंगे, वहां पे एग्जीबिशन विजिट करेंगे, अभी तो मेरे को लगता नहीं इस साल कोई एग्जीबिशन होगी भी, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट कि भैया आपका दिसंबर वाला एग्जीबिशन भी होगी कि नहीं होगी। कहीं मार्केट विजिट करें तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर जैन से ही ट्रिप्स ऑन होंगे हमारे भी। तो आप जब मार्केट में जाएंगे ना, आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ पन्ने में ही काम करते हैं, और पन्ने में भी कोई कैटेगरी होगी जिसमें काम करता है। कैटेगरी ना इन्होंने भाव से डिवाइड करी होती है पहले तो, कि जी मैं तो मैक्सिमम जो पन्ना बेचता हूँ 500 रुपए से लेके 3,500 रुपए तक का बेचता हूँ। हल्का फुल्का कभी कभार ऊपर नीचे के पत्थर रख लिए। कई मिलेंगे जो 5,000 से 15,000 के भाव के माल बेचते हैं, कई मिलेंगे जो 15 से 30,000 तक के भाव के पीस रखते हैं, कई मिलेंगे जो 30,000 से लेके 60,000 तक के भाव के पीस रखते हैं। ऐसे अलग अलग कैटेगरीज मिलेंगी। जब ये अलग अलग कैटेगरीज मिलेंगी, इन लोगों के बाद जब एमरल्ड होगा ना, आपको खुद ही को नहीं समझ आता है कई बार देखने में, यार अभी मैंने एक पन्ना देखा था, इन्होंने मेरे को 10,000 बताया था, दूसरा पन्ना ये दिखा रहे हैं 18,000, फिर तो 10,000 वाला बड़ा सस्ता। हो सकता है वो स्ट्रांगली ब्लूइश ग्रीन हो, ये स्लाइटली ब्लूइश ग्रीन हो। अब मेरी बात का मतलब समझ रहे हैं? या वो हो सकता है वो स्लाइटली येलोइश ग्रीन हो, हमने नोटिस ना करा। तो इस चीज से भी मार्केट में प्राइस का वेरिएशन अप एंड डाउन होता है। पहली चीज जो पन्ना लेने के टाइम आपने देखनी है वो है उसका कलर। अगर जेमोलॉजिकली हम भाषा में बात करें, जो हमारे कोर्स में बात होती है, वो सबसे पहली बात हम यही करते हैं कि जब भी पन्ना लेने जाओ, अगर कुछ बच्चों ने यहाँ पे कोर्स कर रखा है तो हम लोग क्या कहते हैं, मीडियम टू मीडियम डार्क टोन होनी चाहिए, सैचुरेशन विविड या स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है ना। और कलर क्या होना चाहिए? ग्रीन होना चाहिए या स्लाइटली ब्लूइश ग्रीन होना चाहिए। ये बेस्ट कलर्स माने जाते हैं, ठीक है ना। अब टोन और सैचुरेशन तो मैं आपको आज इन 3-4 दिन में नहीं पढ़ा सकता, बिकॉज टोन सैचुरेशन की अलग से 1-2 क्लासेस लगती है, प्रैक्टिकल करते हैं तभी समझ आता है। तो अब बात करते हैं हम लोग एमरल्ड में सबसे बढ़िया कलर की। सबसे बढ़िया कलर जो एमरल्ड में मार्केट के हिसाब से माना जाता है, जब वो माइन की बात करते हैं, वो आता है कोलंबियन माइन का कलर। कोलंबियन माइन का एमरल्ड जो होता है वो पैरेट ग्रीन कलर का होता है, वो आपका पैरेट ग्रीन कलर का एमरल्ड होता है। और जो पैरेट ग्रीन कलर का एमरल्ड है ना, वो आपका किसी भी माइन से आ जाए, हमारी मार्केट ऐसी है उसे वो कोलंबियन मान लेती है। हमारी मार्केट ऐसी है उसे वो और कुछ चेक करे बिना कोलंबियन मान लेती है। जबकि एक्चुअल में, अब मैं बात करता हूं ट्रेड से हटके, अब मैं ट्रेड से थोड़ा हटके बात करता हूं कि अंशुल आप मेरे ख्याल से जेमस्टोन में डील करते हैं, तो लेट अस वी हैव अ चैट।
कि आपने जब भी मार्केट में पन्ना देखा होगा, जब भी आपको पैरेट ग्रीन कलर का मिला होगा, तो आपने देखा होगा कि सिर्फ कलर के बेस पे ही मार्केट में लोग कह देते हैं कि वो आपका कोलंबियन पन्ना है। एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ जी, ऐसा ही होता है। ठीक है। अच्छा, बुरा मत मानना अंशुल भैया, क्या हम लोग, इसे मैं और आप अपने आप को भी इंक्लूड करो, आपको भी इंक्लूड करो, क्या हम लोग खरीदने के टाइम भी यही देखते हैं? हाँ, देखते हैं काफी बार। बिल्कुल सही कहा अंशुल ने, हम लोग भी खरीदने के टाइम में देखते हैं पैरेट ग्रीन कलर है, तोते जैसा हरा कलर है, तो आपका कोलंबियन पन्ना। गलत है। होता क्या, हर माइन से जब पन्ना निकलता है ना, उसका स्पेक्ट्रम टेस्ट होता है। उसके स्पेक्ट्रम का एक उसमें कि इस टाइप की। श्योर श्योर श्योर, आई विल जस्ट टेक केयर ऑफ द वॉइस, जस्ट अ सेकंड। अब ठीक है भैया, बेटर, ओके। अब होता क्या है कि हर माइन के एमरल्ड्स में अगर ये नोटिस करते हैं ना, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स नोटिस करते हैं। वो नोटिस करते हैं इंक्लूजन के बेसिस पे, वो उनका स्पेक्ट्रम का डाटा भी इकट्ठा करके रखते हैं। तो जब आप कोई अच्छी लेबोरेटरीज के लिए बात करते हैं, जैसे अब क्या है कि हमारे को आदत है कि 100 रुपए का सर्टिफिकेट कोई भी लैब बना के दे दे, वो लेबोरेटरी अच्छी। कस्टमर ने सिर्फ एक प्लास्टिक का क्रेडिट कार्ड देखना है जिसके ऊपर पन्ने की फोटो हो और पन्ने की डिटेल्स हो और नीचे लिखा हो कि हाँ भाई ये नेचुरल पन्ना है, इसको उससे ऊपर कोई मतलब नहीं। अभी भी ज्यादा से ज्यादा हम लोग जब जेमस्टोन्स के लैब की बात करते हैं तो हम झंडे वाला तक पहुंच जाते हैं। इससे आगे कभी अंशुल गए हम लोग? अभी नहीं गए ना। अगर आपको मैं बताऊं कि इनसे बेटर लेबोरेटरीज हैं, GRS, GI ऑफ कोर्स। अगर इंडिया में कुछ लेबोरेटरीज की हम बात करते हैं तो मुस्तकीन साहब करके एक लेबोरेटरी है आपकी जयपुर में, जो बहुत ट्रस्टवर्दी लेबोरेटरी मानी जाती है। GTL जयपुर भी एक ट्रस्टवर्दी लेबोरेटरी मानी जाती है, झंडे वाला भी एक ट्रस्टवर्दी लेबोरेटरी, ऐसी बात नहीं है। बट जब हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, आप कभी अंशुल आपने झंडे वाला में स्टोन टेस्ट कराया, कभी आपको माइंड टेस्टिंग मिली है भैया? नहीं, माइंड टेस्टिंग नहीं होती। माइंड टेस्टिंग कभी नहीं मिली है। अब आप ये देखो, हमारे को कोलंबियन एमरल्ड अगर लिखा हुआ सर्टिफिकेट पे चाहिए तो करोलबाग की गलियों में घूमोगे, चांदनी चौक की गलियों में मिलेंगे, घूमोगे, वहां पे 1000 रुपए लेंगे और सर्टिफिकेट पे जो माइन बोलोगे लिख के दे भी देंगे। ऐसे लेबोरेटरीज भी हैं, मैंने ये चीज नोटिस करी है। क्या है, क्या 20,000 रुपए का प्रिंटर है, 20,000 रुपए का लैपटॉप है, जो मर्जी कमांड दे दो, जो मर्जी लिख लो, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब रेपुटेशन इज नॉट एट स्टेक बिकॉज इट इज वेरी लोकली रिनाउंड। लोकली रिनाउंड का मतलब क्या होता है कि बस वो करोलबाग में फेमस है, ज्यादातर दिल्ली में फेमस है, थोड़ा बहुत कोई इक्का दुक्का ज्वेलर आपको पंजाब में जानते होंगे, 10-15 ज्वेलर वहां पे अच्छे जानते होंगे, क्या लखनऊ में जानते होंगे, ये रेपुटेशन है। बट बात आती है जब हम ट्रेड करते हैं दिल्ली और मुंबई में, क्या वो सर्टिफिकेट्स को मानेंगे? बोले कूड़ा है। आप वो छोड़ो, मैं अंशुल को एक लोकल लैब का सर्टिफिकेट देता हूँ, प्लीज कोई अंशुल लैब का नाम मत लीजिएगा, कोई भी लोकल लैब का सर्टिफिकेट देता हूँ या कोई भी लैब हो, क्या आप उस पर ट्रस्ट करोगे? नहीं। मैं आपको एक और बात कहता हूँ, क्या वो मेरी बनी हुई लेबोरेटरी का हो, क्या एक बारी को भी आप ट्रस्ट करोगे? आप एक बारी जरूर देखोगे कि भैया ये पत्थर कैसा है, आप उस सर्टिफिकेट को साइड पर रख दोगे। हाँ, पर्सनली जानते हो तो आपको एक ये भरोसा हो जाएगा, हाँ भैया गौतम भैया के यहाँ से सर्टिफाइड है, ठीक होगा। बट अगर हम बात करें कि जो गौतम भैया को नहीं जानते, वो सीधा क्या करेगा, पत्थर उठा के चेक करेगा, वो हमारे लैब के सर्टिफिकेट पे भी इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करेगा। तो अगर ट्रस्टवर्दी लैब्स की बात करते हैं, जैसे GRS है, दे चार्ज a huge amount, sometimes 30,000, 35,000, 40,000 just to test one stone and tell it is from which mine. उनके कुछ सर्टिफिकेट्स मैं आपको दिखाता हूं अभी कि कैसे होते हैं। सर आपने अमाउंट कितनी बोली? 30,000, 35,000 पर स्टोन के लिए? हाँ जी, हाँ जी। सर
कलर स्टोन का काम कोई छोटा काम नहीं है, स्टोन्स के सर्टिफिकेट बहुत महंगे होते हैं, स्टोन्स भी बहुत महंगे आते हैं। अच्छा, मैं कुछ पिक्चर्स आपको ऐसे नहीं समझा रहा कि ऑनलाइन जाके मैं पिक्चर समझा दूं, क्या होता है सबकी स्क्रीन का रेजोल्यूशन अलग होता है, तो कुछ चीजें प्रैक्टिकली देख के समझ आती है। अब जैसे यहाँ पे एक सर्टिफिकेट है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे उसने पूरा सर्टिफिकेट बनाने के बाद यहाँ पे नेचुरल एमराल्ड लिख दिया, पहले तो उसने सर्टिफिकेट नंबर लिख दिया जो आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं, कौन सी डेट को सर्टिफाई हुआ है वो, फैसेटेड जेमस्टोन, नेचुरल एमराल्ड, उसके बाद उसका वेट, डायमेंशन, स्टेप कट है, कौन सी शेप है, कलर कैसा है, ये सारा कुछ लिखने के बाद ये क्या है ये मैं बाद में बताऊंगा, माइनर वगैरह जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ट्रीटमेंट्स होती है, कैसे आपने आइडेंटिफाई करनी है मैं जरूर समझाऊंगा आपको। अब यहाँ पे ओरिजिन में लिख दिया कोलंबिया। अब ये, अब जो स्टोन है, ये वाला स्टोन जिसका ये सर्टिफिकेट है, अब उसकी मार्केट में एक्चुअल वैल्यू लगती है एज अ कोलंबियन एमराल्ड। हमारी ट्रेड में क्या होता है, हमारे ट्रेड में जब भी हम लोग पैरेट ग्रीन स्टोन बेचने जाते हैं तो आप कोलंबियन ही, क्या आप गारंटी लेते हो किसी और माइन से कभी भी पैरेट ग्रीन कलर का स्टोन नहीं निकल सकता? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं ले सकता। इस नेचर की गारंटी कोई नहीं ले सकता। उसका एग्जाम्पल तो अभी भी है, चल रहा है, नेचर से पंगा लोगे तो क्या होगा वो भी हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इनके बारे में स्टेप वाइज बात करते हैं, राइट। चलो